नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, कौन से देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, किस देश की कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और किस देश की मिलिट्री पावर सबसे स्ट्रांग है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। जी हाँ, सही कहा आपने, अमेरिका। आज हम बात करेंगे कैसे बना अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश। पार्ट 1, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। बात है 1492 की, जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ आइलैंड की डिस्कवरी की। जहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ आदमी मिले जिन्हें कोलंबस ने नाम दिया रेड इंडियंस, और बाद में यही अमेरी इंडियंस कहलाए। अमेरिका का जब आविष्कार हुआ तब से ब्रिटिश लोग वहां आने जाने लगे और तभी स्पेन ने अमेरिका के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा कर लिया। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर नॉर्थ अमेरिका को पूरी तरह कॉलोनाइज किया। अब ब्रिटेन ने पूरी तरह अमेरिका पे अधिकार के बाद वहाँ के लोगों के साथ बहुत भेदभाव करने लगे। उनको ऐसा बोला गया कि अमेरिका के मार्केट पे ज़्यादातर अधिकार ब्रिटिश बिजनेसमैन का होगा। अब इतना कुछ सहने के बाद अमेरिका के मूल निवासियों ने ब्रिटिश लोगों पर विद्रोह कर दिया। काफ़ी दिन तक चली इस क्रांति में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित करता है। 1788 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व का पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है और 1789 में अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में अपना पहला प्रेसिडेंट मिलता है। पार्ट 2, ग्रोथ ऑफ अमेरिका। अपने आज़ादी के बाद अमेरिका ने तेज़ी से ग्रो किया। अब अमेरिका आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक कंट्री तो बन ही गया था, इसी के साथ ओहियो, फ्लोरिडा और इलिनॉयस जैसे छोटे छोटे देश भी अमेरिका से जुड़ जाते हैं ताकि वो भी डेमोक्रेसी का मजा ले सकें। इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग कंट्रीज अमेरिका से जुड़ती गईं और कुछ पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद अमेरिका की टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो हुई 1900 और 1950 में। याद है क्या हुआ था 50 सालों में? जी हाँ, 2 वर्ल्ड वार। ये दोनों ही वर्ल्ड वार यूरोप में हुई थी, लेकिन इसमें अमेरिका नहीं था, बल्कि अगर कहें तो अमेरिका ने सिर्फ वेपन सप्लाई किया था। हालांकि अमेरिका के सोल्जर्स इसमें शहीद हुए थे, लेकिन इकोनॉमिकली अमेरिका को बहुत असर नहीं पड़ा था, बल्कि अमेरिका ने इस वर्ल्ड वॉर्स में प्रॉफिट कमाया था। 1944 में जब 44 अलाइड कंट्रीज़ ने अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया, इसके बाद डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। 1947 में 23 कंट्रीज़ ने जीएटीटी की स्थापना की, जिसके बाद कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वे ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। यही चीज़ 1995 में डब्ल्यूटीओ के रूप में सामने आती है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 3, कोल्ड वॉर। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सुपर पावर के रूप में सामने आती है और यहाँ पर शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हो रही इस वॉर को ही कोल्ड वॉर कहते हैं। 1991 तक चले इस वार का एंड यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से हुआ और यूएसए लोन सुपर पावर के रूप में उभरा। एंड अमेरिका एक और तरीका यूज़ करता है जो है अट्रैक्ट द टैलेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखो कल्पना चावला, सत्या नडेला ऐसे इंडियन हैं जो अमेरिका जाकर सफल हुए। आज इंडिया के जो इंजीनियर आईआईटी से पास आउट हो रहे हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां उनको करोड़ों के पैकेज पे जॉब देकर अपने देश की ग्रोथ कर रही हैं। एंड अमेरिका एक ऐसा देश है जो टैलेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सालों तक किसी की टेरिटरी रहने वाला देश अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।